एक 7 साल का मासूम बच्चा स्कूल के वॉशरूम में खून से लथपथ पाया गया, लेकिन हत्यारा कौन था, ये सवाल पूरे देश को हिला गया। पुलिस ने 7 घंटे में केस सॉल्व करने का दावा किया, लेकिन असली हत्यारा उनकी आंखों के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। एक मासूम कंडक्टर को झूठे आरोप में फंसाया गया, जबकि रियल किलर एक टीनेजर था जिसका मोटिव जानकर आप सदमे में आ जाएंगे। ये कोई नॉर्मल चाइल्ड क्राइम नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्टोरी थी जहां एक मामूली से एग्जाम से बचने के लिए एक टीनेजर ने मासूमियत का खून कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वो सब कुछ क्लियर दिख रहा था जिसे पुलिस ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। एक फादर का ट्रस्ट, एक स्कूल की नेग्लिजेंस, एक पुलिस का फेलियर और एक बच्चे की डेथ। ये थी प्रद्युमन ठाकुर मर्डर केस की रियल स्टोरी। लेकिन इस पूरे केस में सबसे शॉकिंग बात यह है कि आखिर क्यों एक 16 साल के बच्चे ने इतना बर्बर मर्डर किया। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसे केसेस लेकर आते हैं जो सिस्टम की कमियों को एक्सपोज करते हैं। आज की स्टोरी उस वक्त की है जब एक प्राइवेट स्कूल में हुआ मर्डर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर गया। प्रद्युमन ठाकुर सिर्फ 7 साल का था। उसके पिता वरुण चंद्र ठाकुर बच्चों की सेफ्टी को लेकर इतने कंसर्न थे कि स्कूल बस की बजाय खुद ही उन्हें स्कूल ड्रॉप और पिकअप करते थे। प्रद्युमन की बड़ी बहन विधि भी उसी स्कूल में +1 में पढ़ती थी। 8 सितंबर 2017 की उस सुबह वरुण ठाकुर ने सुबह 7:55 पर अपने दोनों बच्चों को स्कूल के गेट पर छोड़ा था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम के सोना रोड पर स्थित एक प्रेस्टिजियस स्कूल है, जहां मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के सपने लेकर आती थी। स्कूल का एनवायरनमेंट नॉर्मल था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दिन यहां इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। उस दिन स्कूल में एग्जाम्स थे और पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी शेड्यूल थी। कई स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनमें से एक स्टूडेंट कितनी दूर तक जा सकता है। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर छोटे बच्चों की क्लासेस थी और वॉशरूम भी उसी फ्लोर पर ही था। सिक्योरिटी के नाम पर स्कूल में सिर्फ कुछ गार्ड्स और एक माली हरपाल सिंह था, जो इस घटना के होने के बाद पता चला कि यह सिक्योरिटी कितनी इनएडिक्वेट थी। 8 सितंबर 2017 के सुबह 8:08 पर स्कूल के गार्ड्स और स्टूडेंट्स ने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। प्रद्युमन ठाकुर वॉशरूम के बाहर खून से लथपथ पड़ा था और उसके गले से खून बह रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्कूल की सिक्योरिटी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड थी। ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और जहां इंसिडेंट हुआ वहां तो कोई कैमरा था ही नहीं। स्कूल की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई थी, जिससे कोई भी आसानी से अंदर आ जा सकता था। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं थे और यहाँ तक कि ड्राइवर और कंडक्टर्स भी वही टॉयलेट्स यूज करते थे जो बच्चे करते थे। खून से लथपथ पड़े प्रद्युमन को देखकर हरपाल सिंह और स्कूल के टीचर्स ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार ने भी प्रद्युमन को कार तक पहुंचाने की मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मदद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। प्रद्युमन को पहले बादशाहपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया और फिर उसे आर्टेमिस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने 7 साल के मासूम प्रद्युमन को डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उससे पता चला कि प्रद्युमन की मौत शॉक और हेमरेज से हुई थी। उसके गले पर तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसकी विंड पाइप और वॉइस कॉर्ड दोनों कट गई थी। वॉशरूम में खून के निशान और पास में पड़ा एक चाकू मिला था। सीसीटीवी फुटेज में प्रद्युमन को बाथरूम से निकलकर गिरते हुए देखा जा सकता था, लेकिन असली सच्चाई तो अभी सामने आनी बाकी थी। गुरुग्राम पुलिस ने बड़े गर्व से दावा किया कि उन्होंने सिर्फ 7 घंटे में केस सॉल्व कर दिया है। बस कंडक्टर अशोक कुमार को अरेस्ट करके पुलिस ने कहा कि उसने प्रद्युमन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की थी। पुलिस का दावा था कि जब प्रद्युमन ने रेजिस्टेंस किया तो अशोक ने उसे चाकू से मार दिया। अशोक के कपड़ों पर ब्लड के दाग मिले थे और पुलिस ने कहा कि उसने अपना क्राइम कन्फेस भी कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक कुमार के परिवार का कहना था कि पुलिस ने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा है और झूठा इकबाल कराया है। स्कूल के ड्राइवर सौरभ राघव ने भी बाद में कहा कि पुलिस ने उस पर दबाव डाला था कि वो कहे कि हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बस के टूल किट का हिस्सा है। पुलिस को जल्दबाजी इतनी थी कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को ठीक ढंग से देखा तक नहीं था। प्रद्युमन के पिता वरुण ठाकुर को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर शक हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 15 सितंबर को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने केस संभालते ही सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को दोबारा एनालाइज किया
जिस 7 सेकंड के क्लिप को गुरुग्राम पुलिस ने कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया था, उसमें प्रद्युमन को +1 के एक स्टूडेंट के साथ देखा गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का एविडेंस नहीं मिला और अशोक कुमार के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी चाकू पर नहीं मिले। ये सब देखकर सीबीआई को बिल्कुल क्लियर हो गया कि गुरुग्राम पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है। 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने एक 16 साल के +1 के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। यह वही स्टूडेंट था जो सबसे पहले टीचर्स को प्रद्युमन के बारे में बताने गया था। सीबीआई के अनुसार इसी स्टूडेंट ने प्रद्युमन को वॉशरूम में बुलाया और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका मकसद था एग्जाम्स और पेरेंट्स टीचर मीटिंग को टालना, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत कमजोर थी। जांच में यह भी पता चला कि इस स्टूडेंट ने पहले से ही अपने क्लासमेट्स को कह रखा था कि उन्हें एग्जाम्स की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन स्कूल में छुट्टी होने वाली है। और यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज में हत्या के बाद स्टूडेंट को बड़ी एंजाइटी से इधर उधर घूमते देखा जा सकता था। और भी शॉकिंग डिटेल्स सामने आई जब पता चला कि प्रद्युमन और ये आरोपी स्टूडेंट एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आरोपी स्टूडेंट ने प्रद्युमन को बस इसलिए मार दिया क्योंकि वह वहां अकेला था और एक कमजोर टारगेट था। सीबीआई को जांच में यह भी पता चला कि इस आरोपी स्टूडेंट ने अपने लैपटॉप और मोबाइल पर पॉइजन्स और हाउ टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम मर्डर वेपन के बारे में भी सर्च कर रखा था। और जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट ने पहले से ही अपने दोस्तों को कह दिया था कि अगले दिन स्कूल में छुट्टी होगी, यानी कि उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था कि अगले दिन वो कुछ ऐसा करेगा जिससे स्कूल बंद हो जाए। दिसंबर 2017 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जैसे ही इस केस की पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने फैसला लिया कि आरोपी को एक बालिग की तरह ट्राई किया जाएगा, ना कि एक नाबालिग की तरह। बोर्ड का मानना था कि यह हत्या इतनी बर्बर थी कि इसे बच्चों के कानून के तहत नहीं देखा जा सकता। वहीं दूसरी ओर अशोक कुमार को फरवरी 2018 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के झूठे आरोपों और इनजस्टिस ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोर्ट ने आरोपी स्टूडेंट को कई बार बेल देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में भी उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी और कोर्ट ने कहा कि वो समाज के लिए खतरा है। लेकिन 2022 में 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटरिम बेल दे दी। तब तक वो 21 साल का हो चुका था और 5 साल जेल में बिता चुका था। 4 गुरुग्राम पुलिस ऑफिसर्स पर अशोक कुमार को फ्रेम करने, दस्तावेजों में हेरफेर करने और यातना देने के आरोप लगे। पुलिस की लापरवाही और जल्दबाजी ने एक मासूम के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। इस केस के बाद स्कूल की मैनेजमेंट जागी और उन्होंने स्कूल की एंट्री पर मेटल डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए। फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स की भी भर्ती हुई। स्कूल पीरियड्स के दौरान बाथरूम बंद रखे जाने लगे और पेरेंट्स की स्कूल आवर्स में एंट्री बंद कर दी गई। जब स्कूल दोबारा खुला तो प्रद्युमन की क्लास में सिर्फ 4 बच्चे आए थे और उनमें से भी 2 बच्चे तो स्कूल छोड़ने आए थे। ये था इस ट्रेजेडी का असर। प्रद्युमन ठाकुर की कहानी केवल एक बाल हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की विफलता की कहानी है। जब पढ़ाई का दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे गलत रास्ते अपनाने लगते हैं तो समाज को सोचना चाहिए। ये केस हमें सिखाता है कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चों की मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम्स का डर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे इसके लिए हत्या तक कर दें। गुरुग्राम पुलिस की इस नाकामी ने भी ये दिखाया कि जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टिगेशन कैसे निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अशोक कुमार जैसे मासूम लोगों को न्याय पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। ये केस एक चेतावनी है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, जहां एक 16 साल का बच्चा इतने ठंडे दिमाग से एक 7 साल के मासूम की हत्या कर देता है। हमें अपनी प्रायोरिटीज दोबारा तय करनी होंगी। ये था प्रद्युमन ठाकुर का केस, जहां एक मासूम की जान गई सिर्फ इसलिए कि किसी को एग्जाम ना देना पड़े। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन ज़रूरी है, लेकिन प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे गलत रास्ते अपनाएं। ये था न्याय द जस्टिस का आज का एपिसोड। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बेसिक चेंज की ज़रूरत है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।